देखिए बच्चों, आज आपका अर्धवार्षिक परीक्षा का पेपर है बच्चों। इसको स्पीड से आप समझ लीजिए। इसको मैं अभी आपको समझा देता हूँ ताकि सर ध्यान से कोई भी प्रश्न आए या भावार्थ लिखने के लिए आए आप उसको सोल्व करके आ जाओ। तो उसको आप समझ लीजिए, है ना। याद भी नहीं करना पड़ेगा, आपको इसे समझना पड़ेगा। नाथ संबुंजुन भंजनी हारा होई केहू एक दास तुम्हारा आय उसी कहा कहे एक वही सुनी रिसाई बोली मुनि के ही सेवकु सो जो करे सेवकाई अरि करनी अरि करिय लड़ाई सुनहो राम जही ये पूरा यहाँ पर एक दिया है राम भगवान का, है ना। परशुराम राम लक्ष्मण, राम और लक्ष्मण और परशुराम का संवाद। ये घटना कहाँ की है? ये घटना तब की है जब भगवान राम सीता की माता के स्वयंवर में गए थे और उन्होंने भगवान शिव जी का धनुष तोड़ दिया था। और जब उन्होंने भगवान शिव जी का धनुष तोड़ दिया था तो परशुराम क्रोधित हो गए थे कि मेरे प्रभु शिव का धनुष किसने तोड़ दिया। और उस समय फिर जो राम लक्ष्मण और परशुराम जी के बीच में जो संवाद जो चल रहा था उसी का यहाँ पर आपको वर्णन दिया गया है। स्पीड में इसको देख लेते हैं। देखिए, सीता स्वयंवर के समय राजा जनक की सभा में शिव धनुष टूटने पर क्रोधित परशुराम से राम कहते हैं कि धनुष तोड़ने वाला कोई आपका दास ही होगा, मेरे लिए क्या आज्ञा है। यह सुनकर क्रोधी ऋषि क्रोध करके कहने लगे, सेवा कार्य करने वाला सेवक होता है, जो शत्रुता का काम करे उससे तो लड़ाई ही की जानी चाहिए। मतलब कि राम तुमने धनुष तोड़ दिया, मतलब तुमने हमसे शत्रुता कर ली है तो तुमसे लड़ाई ही करेंगे। और जिसने सिर्फ धनुष तोड़ा है वह सहस्त्र भाव के समान मेरा शत्रु है, इसलिए वह स्वयं ही अलग हो जाए, नहीं तो उसके कारण सारे राजा मारे जाएंगे। मतलब परशुराम सारे राजाओं को मार देंगे। ये सुनकर लक्ष्मण मुस्कुराने लगे और परशुराम जी का अपमान करते हुए व्यंग्य पूर्वक बोला। लक्ष्मण ने कहा, मतलब है ना, हमने बचपन में बहुत धनुष तोड़ी है, अब तब तो आपने कभी ऐसा गुस्सा नहीं किया, इस धनुष पर आप इतनी ममता क्यों दिखा रहे हो। यह सुनकर भृगुकुल, मतलब पढ़ाई में यदि आपको कोई भी कॉन्सेप्ट समझना है, आपका कोई भी डाउट हो, बोर्ड एग्जाम जेई नीट के लिए सबसे बेस्ट एप्लीकेशन है फिलो एप्लीकेशन। आप इसको प्ले स्टोर से डाउनलोड कर लीजिए। इसमें आपको भारत देश के बेस्ट टीचर आपको इसमें समझाएंगे। किसी भी क्वेश्चन की आप इसमें फ़ोटो खींचिए और फोटो खींचने के बाद आपको उसका तुरंत वीडियो सॉल्यूशन मिल जाएगा, जो कि पूरे भारत देश के बेस्ट टीचर के माध्यम से आपको मिलेगा। तो अभी जाइए और डाउनलोड कीजिए। परशुराम, पताका रूपी ऋषि परशुराम बोले, हे राजकुमार, तुम काल के वश में होकर बिना सोच विचार करे बोले जा रहे हो। जिस शिव धनुष को सारा संसार जानता है तू सामान्य धनुष कह रहा है। ऐसा मतलब बात चल रही, झगड़ा होने वाला है जैसे कि, है ना। अगला भी देख लीजिए बच्चों। आपको स्टोरी पता रहना चाहिए, आप ये स्टोरी आप सुन लीजिए ताकि पेपर में कोई भी क्वेश्चन आए आप उसको तुरंत सोल्व करके आ जाओ। उसके लिए आपको स्टोरी पता रहना चाहिए, इसलिए मैं आपको यहाँ पर स्टोरी बता रहा हूँ। इसके बाद आपको 3-4 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बताऊंगा, आप उसको पढ़ लेना। बाकी पेपर में कुछ भी आए आप अपनी भाषा में लिख सकते हो। हिंदी का जो पेपर रहता है आप उसमें अपनी लैंग्वेज का इस्तेमाल करके आप लिख के आ सकते हो। अगला, परशुराम की आत्म प्रशंसा युक्त बातों को सुनकर लक्ष्मण, अब परशुराम अपने आप की बढ़ाई कर रहा है ना। लक्ष्मण हंसते हुए कहते हैं, फिर परशुराम कहते हैं कि मैंने ये करा हूँ, मैंने वो करा हूँ, मैंने पृथ्वी में इतने लोग को मार डाला हूँ, ऐसा कर लिया हूँ, वैसा कर लिया हूँ, है ना। अपने मुंह से अपनी बढ़ाई करता कौन? परशुराम। उसको सुनकर फिर लक्ष्मण क्या कहते हैं? लक्ष्मण कहते हैं, हे मुनिवर, आप स्वयं को बड़ा योद्धा मानते हुए बार बार मुझे अपना कुठार दिखा रहे हैं। क्या आप पहाड़ को फूंक कर उखाड़ देना चाहते हैं? यहाँ पर कोई, है ना, कुम्हड़े का फल नहीं है जो तर्जनी उंगली के इशारे से ही कुंभला जाता है। मैंने आपके हाथ में कुल्हाड़ा और कंधे पर धनुष बाण देखकर आपको योद्धा समझकर कुछ शब्द अभिमान से कह दिया। मुझे लगा कि मेरे सामने सचमुच कोई योद्धा है। आपको ऋषि भृगु का पुत्र जानकर कंधे पर जनेऊ देखकर आपका कहा हुआ सब कुछ सहन भी कर लिया, अपने क्रोध को रोक लिया। हमारे कुल की परंपरा है कि हम देवता लक्ष्मण कहते हैं, हमारे कुल की परंपरा है कि हम देवता, ब्राह्मण, भक्त और गाय पर अपनी वीरता नहीं दिखाते। आप तो ब्राह्मण हैं, यदि मुझसे आपका वध होता है तो मुझे पाप लगेगा और अगर आपसे हार जाऊं तो अपयश होगा। इसलिए यदि आप मुझे मार भी देंगे तो मैं आपके चरणों में ही पड़ा रहूंगा।
परशुराम जी, आपके तो वचन ही करोड़ों वज्र की तरह कठोर है। आपके धनुष बाण व्यर्थ ही धारण किया है। इसलिए यदि आप इन अस्त्र शस्त्रों को देखकर मैंने कुछ अनुचित कह दिया हो तो हे धैर्यवान महामुनि, मुझे क्षमा कीजिए। लक्ष्मण के ये व्यंग सुनकर, है ना कि नहीं, अब उसके बाद फिर परशुराम को और गुस्सा आ गया। ठीक है, तो आपका इस प्रकार से यहाँ पर चल रहा है। इसके कुछ आंसर क्वेश्चन यहाँ पर आप देख लीजिए। आपको भावार्थ लिखने के लिए आएगा पेपर में, तो आपको यहाँ पर 2 लाइन दी रहेगी, उसको पढ़ लेना और उसके बारे में आपको जो समझ में आएगा वो वहाँ पर आप पेपर में लिख करके आ जाना। छोड़ के कुछ नहीं आना है, जो मैं बता रहा हूँ वो आपको अच्छे से लिख करके आना है। अब देखिए, जैसे कि आपको एक प्रश्न आ गया, आप इसको अपनी भाषा में लिख सकते हो। जैसे कि यहाँ पर पहला क्वेश्चन क्या है, परशुराम के क्रोध करने पर लक्ष्मण ने धनुष के टूट जाने के लिए कौन कौन से तर्क दिए। जब परशुराम ने जब क्रोध किया, है ना, क्रोध किया, तो लक्ष्मण ने धनुष के टूटने पर कौन कौन से तर्क दिए। तो धनुष के टूट जाने पर, है ना, धनुष के टूट जाने में राम लक्ष्मण का दोष नहीं मानते और इसके लिए वे निम्नलिखित तर्क देते हैं। पहला, हमारे लिए तो सारे धनुष समान है, इसलिए इस धनुष के टूटने पर इतना क्रोध किस लिए। दूसरा, ये धनुष इतना अधिक पुराना होने के कारण जीर्ण शीर्ण था, इसके टूट जाने से हानि क्या है, अर्थात कोई नहीं। तीसरा, हमने बचपन में बहुत धनुष तोड़े हैं, तब तो आपने कभी क्रोध नहीं किया, फिर इस धनुष के टूटने पर आप क्रोध क्यों कर रहे हो। चौथा, राम ने तो इस पर हाथ भर लगाया था और धनुष टूट गया, इसे राम तोड़ना नहीं चाहते थे। मतलब लक्ष्मण अपने भाई का पक्ष ले रहा था, है ना, राम भगवान का पक्ष ले रहे थे, है ना, परशुराम के सामने। ठीक है, ये देखिए अगला, परशुराम के क्रोध करने पर आप राम और लक्ष्मण की जो प्रतिक्रिया है उनके आधार पर स्वभाव की विशेषता बताइए। राम भगवान का स्वभाव क्या है। पहला, राम भगवान स्वभाव से विनम्र है। दूसरा, उनके मन में बड़ों के प्रति आदर है, उन्होंने परशुराम का अपमान नहीं करे, है ना। वे गुरुओं के आज्ञाकारी है, वे वीर भी और धैर्यवान भी है। और लक्ष्मण का स्वभाव कैसा है। लक्ष्मण स्वभाव से उग्र है ना, उनका दिमाग सरक जाता कभी भी। वे तर्क और बागपटु है, खटाखट बिल्कुल, है ना, कोई बोल नहीं सकता उनके सामने। वे बुद्धिमान और व्यंग करने में निपुण है ना। वे वीर परंतु क्रोधी स्वभाव के। ठीक है, अगला, ये देखिए यहां पर आप देख सकते हो, भुजबल भूमि भूप बिनु कीन्ही विपुल बार मही देवन दीनी सहस्त्र सहस बाहुभुज छेद निहारा परशु बिलोकी मही महीप कुमारा मातु पितहि जनी सोच बत्स करसी मही सखिशोर गर्भन्य के अर्भक दलन परशु मोर अति घोर। है ना। इस पद्यांश में क्या कहा गया है आपको यहाँ पर यह बताना है, इसकी व्याख्या करना है। पेपर में आते टाइप क्वेश्चन देखिए। उपरोक्त पंक्ति में परशुराम ने स्वयं के बारे में कहा, मैं बाल ब्रह्मचारी हूँ, मैं बाल ब्रह्मचारी हूँ, स्वभाव से अति क्रोधी हूँ। अपने आप की बढ़ाई मार रहा हो, है ना कि नहीं। स्वभाव से अति क्रोधी हूँ। यह विश्व विदित है कि मैं क्षत्रिय कुल का शत्रु हूँ। मैंने अपनी भुजाओं के बल पर अनेक बार धरती से सारे के सारे राजाओं को मार डाला हूँ, है ना, और यह पृथ्वी ब्राह्मणों को दान में दे दिया हूँ। ये मेरा भयानक फरसा देखो राजकुमार, इससे मैंने सहस्त्रबाहु जैसे वीर राजा को मार डाला था। मेरा फरसा स्त्रियों के गर्भ में पल रहे शिशु को भी मार सकता है, इतना भयंकर का मेरा फरसा है। ऐसा कौन कहते हैं? परशुराम कहते हैं। ठीक है। इसके बाद लक्ष्मण ने वीर योद्धा की क्या क्या विशेषता बताई। तो लक्ष्मण ने वीर योद्धा के बारे में कहा है, सूर समर करनी करहि कही न जानहि अपू, विद्यमान रन पाई रिपु कायर कथई प्रतापु। लक्ष्मण ने बोले परशुराम को, वीर कुल का पालन करने वाले शूरवीर युद्धभूमि पर अपना पराक्रम दिखाते हैं, बातें करते हुए स्वयं का गुणगान नहीं करते, क्योंकि वो परशुराम अपने आप का गुणगान कर रहा था। तो लक्ष्मण ने बोला खुद का, मुझे खुद की तारीफ कर रहे हो करके ना। वे ब्राह्मण गाय देवता ईश्वर भक्तों पर वीरता नहीं दिखाते। देखिए अगले भी यहां पर देख लीजिए। साहस और शक्ति के साथ विनम्रता हो तो बेहतर है, इस पर अपना विचार कीजिए। आपके पास अगर साहस भी और शक्ति भी है और विनम्रता भी है तो बहुत अच्छी चीज है। देखिए साहस और शक्ति पराक्रमी व्यक्ति का आवश्यक गुण है। अगर आपको पराक्रमी बनना है तो आपको डेयरिंग आना चाहिए, साहस रहना चाहिए, और शक्ति मतलब पावर रहना चाहिए कि किसी की भी साला गांड फाड़ के जाओ, बिल्कुल, है ना, कि साहस और शक्ति आपके अंदर रहना चाहिए। इन्हीं के आधार पर वह अपने जीवन में सत्य का साथ देता है। परंतु साहसी व्यक्ति के भीतर अगर विनम्रता ना हो तो वह बिना सुगंध के फूल की तरह
होती है। विनम्रता न होने पर घमंड आ जाता है, जो अनावश्यक ही विवादों और अप्रिय स्थिति को जन्म देता है। इसलिए साहसी व्यक्ति को पराक्रमी होने के साथ साथ विनम्रता भी होना चाहिए, तभी उसको सम्मान मिलता है। जैसे श्री रामचंद्र जी हर जगह सम्माननीय है। तो बच्चों देखिए, आपने इस पूरा प्रसंग को समझ चुका है कि क्या क्या घटना हुई थी परशुराम और लक्ष्मण के बीच में। अब क्वेश्चन कुछ भी आ जाए आप अपने अनुसार उसका उत्तर दे देना। कुछ और समझ लीजिए यहाँ पर। बिहसी लखुनु बोले मृदुबानी, अहो मुनिसु महाभट मानी, पुनि पुनि मोहि देखाव कुठारु, चहत उड़ाबन फूकी पहाड़ू। परशुराम की आत्म प्रशंसा किए जाने पर लक्ष्मण हंसते हुए मधुर वाणी में कहने लगते हैं कि हे मुनिवर, आप स्वयं को महायोद्धा मानकर मुझे बार बार कुठार लकड़ी का फरसा दिखा रहा है। ऐसे लगता है कि आप फूक से पहाड़ को उड़ाना चाहते हैं। भाव है कि सचमुच के वीर अपनी वीरता का बखान नहीं करते। ठीक है, अगला। इन्हा कुम्हड़ बतिया को नाही जे तरजनी देख, है ना। इन पंक्तियों के माध्यम से लक्ष्मण कहते हैं कि यहाँ पर कुम्हड़े के छोटे फल की तरह कमजोर कोई नहीं है जो सिर्फ उंगली दिखाने से सूखने लगता है। मैं आपकी बातों से डरने वाला नहीं हूँ। आपके हाथ में जो धनुष बाण और फरसा देखकर तो मैं आपको बड़ा योद्धा समझ रहा था और अभिमान पूर्वक कुछ बातें भी कह दी। ठीक है, तो यहाँ पर कुछ कुछ मैंने आपको बता दिया हूँ बच्चों। बाकी आप इतना पेपर में कोई भी क्वेश्चन आए, आपने जो स्टोरी सुन ली हो, आप समझ में आ गया है कि राम भगवान लक्ष्मण और परशुराम के बीच में और बातचीत चल रही है। अब पेपर में जो प्रश्न पूछेगा, तुमको कहानी पता है, तुम अपने अनुसार अपनी भाषा में उसका उत्तर लिख देना, लेकिन ऐसा लिखना कि इसी से मिलता जुलता रहे और सटीक रहे। ठीक है, बाकी आप अपनी भाषा का इस्तेमाल करके लिख करके आ सकते हो।